गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर की बात करते हैं तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया है, ये स्टडी किया था। साथ ही में जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो हमारे टीम लीडर होते हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, उनका क्या क्या रोल है, ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखी है। तो आज हम बात करने वाले हैं साइज, कॉस्ट एंड एफर्ट एस्टिमेशन की। उसके अंदर से आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहला हमारा जो है वो है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर टेस्ट एस्टिमेशन, कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसका टेस्ट एस्टिमेशन क्या है। तो कि टेस्ट एस्टिमेशन इज़ अ मैनेजमेंट एक्टिविटी विच approximates how long a task would take to complete. Estimating effort for the test is one of the major and important tasks in test management. तो कि सॉफ्टवेयर टेस्ट एस्टिमेशन क्या है, तो कि हमने जो भी सिस्टम बनाई है, हमने जो भी सॉफ्टवेयर बनाया है, हमने जो भी एप्लीकेशंस बनाई है, तो ये जो है सॉफ्टवेयर टेस्ट एस्टिमेशन, ये तो सबसे पहले बात करें तो ये एक मैनेजमेंट एक्टिविटी है। हमारी जो कंपनी होती है, वो कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है, वो मैनेजमेंट की ये एक्टिविटी है कि हमें जो टास्क दिया गया है वो हमें कितने टाइम के अंदर कंप्लीट करना है, यानी कि हाउ लॉन्ग अ टास्क वुड टेक टू कंप्लीट, कि हमारा जो टास्क है, हमें जो कंपनी की ओर से जो टास्क दिया गया है, वो टास्क कितने टाइम के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। उसके अंदर दूसरी चीज़ ये है हमें देखनी कि कोई भी इम्पोर्टेंट टास्क हो या कोई भी मेजर टास्क हो, तो उसको हमें ज़्यादा एफर्ट देके, उसके ऊपर हमें ज़्यादा मेहनत करके उसको क्या करना है, सबसे पहले हमें रेडी करना है। तो हमारी जो कंपनी के जो मैनेजमेंट होता है, वो मैनेजमेंट क्या करता है कि कोई भी क्लाइंट से वो प्रोजेक्ट लेता है तो वो उनको एक अप्रॉक्सीमेट टाइम देते हैं कि इतने टाइम के अंदर आपका ये जो सिस्टम है वो रेडी हो जाएगा। जैसे हम बात करें हमारे गुजरात के अंदर जीएसटी के पोर्टल की, तो बीच में कई बार न्यूज़ के अंदर आया हुआ है कि हमारी जो जानी मानी कंपनी है इन्फोसिस, उन्होंने ये जीएसटी का पोर्टल बनाने का जिम्मा लिया है, लेकिन आज 7 महीना हो गया, 9 महीना हो गया, लेकिन जीएसटी का जो पोर्टल है वो टाइम टू टाइम चालू नहीं हो रहा है। उन्होंने एक एस्टिमेट टाइम दिया था कि इतने टाइम के अंदर आपका जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। प्रोजेक्ट डेफिनेटली रेडी भी हो गया है, लेकिन दिक्कत क्या है कि वो सही से वर्क नहीं कर रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो एम्प्लॉय को, जो हमारे कंपनी के एम्प्लॉय है, उसको तो वो डिस्टर्ब नहीं करती है, लेकिन कहीं ना कहीं से हमारी कंपनी की जो रेप्यूटेशन होती है, हमारे कंपनी की जो वैल्यू होती है, हमारे कंपनी की जो डिमांड होती है, ये सारी चीज़ों को वो क्या करती है, डिस्टर्ब करती है। उसीलिए कोई भी कंपनी हो तो वो कंपनी के अंदर ये साइज, कॉस्ट एंड टाइम एफर्ट एस्टिमेशन का होना ज़रूरी रहता है। तो कोई भी कंपनी हो तो वो सबसे पहले जब भी कोई भी प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेती है या अपने के लिए वो कोई भी प्रोजेक्ट लेती है, तो पहले तो वो टीम मैनेजर के साथ या टीम लीडर के साथ या प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ बैठ के वो डिवाइड करेंगे, वो बातें करेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर इतनी इतनी रिक्वायरमेंट्स है और ये कितने टाइम के अंदर रेडी हो जाएगा। तो बेसिकली जो टाइम होता है वो कस्टमर को अप्रोक्सीमेट टाइम दिया जाता है। अगर वो टाइम के अंदर कुछ भी चेंजेस होता है, मतलब कि टाइम से पहले होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम से ज़्यादा दिन चलने वाला हो तो कस्टमर से बात करना आवश्यक रहता है। तो उसी तरह से आपको भी अपने दिमाग के अंदर ये एक चीज़ सही से डालनी है कि कोई भी कंपनी हो, वो जब भी कोई भी एक्टिविटी करती है या वो कोई भी प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेती है,
तो कंपलसरी पहले तो वो देखती है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है, हमारी जो एप्लीकेशंस है वो कितने टाइम के अंदर रेडी होने वाली है। और एक चीज़ वो देखती है कि उसके अंदर जो भी मेजर या जो भी इम्पोर्टेंट टास्क है वो टास्क को हमें सबसे पहले रेडी करना रहता है। सेकंड है वाई टेस्ट एस्टिमेशन। टेस्ट एस्टिमेशन क्यों, ये टेस्ट एस्टिमेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है? कई सारी कंपनी है कि जहाँ पे ये टेस्ट एस्टिमेशन नहीं होता है, लेकिन कई सारी ऐसी कंपनी होती है कि जहाँ पे ये टेस्ट एस्टिमेशन इट्स नेसेसरी, कंपलसरी, उसको आपको करना ही करना है। तो उसके लिए हमें 2 क्वेश्चंस लगेंगे जो क्लाइंट हमें पूछते हैं। वो 2 क्वेश्चंस ये है, हाउ लॉन्ग विल दिस टेस्टिंग टेक, कि ये जो टेस्टिंग है वो कितना टाइम लेगा, और दूसरा है हाउ मच विल इट कॉस्ट, कि इसकी कॉस्ट क्या आएगी। तो जब भी हम कोई भी क्लाइंट के पास लेते हैं तो ऑब्वियसली वो क्लाइंट जो होता है हमारा, वो हमें ये 2 चीज़ ऑब्वियसली पूछने वाला है। पहला तो वो हमें यही पूछेगा कि कोई बात नहीं है, आप उसको टेस्टिंग कर रहे हो, कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे 2 क्वेश्चंस हैं, उसमें से वो पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि इसकी कॉस्ट कितनी आएगी। जब हम भी एक रियल एग्जांपल लेते हैं, जब हम लोग भी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन हमें जो चीज़ पसंद आती है तो हम सबसे पहले उसका क्या पूछते हैं कि इसकी प्राइस क्या है। बाद में पूछेंगे लेना है कि नहीं लेना है। पहले हम क्या पूछते हैं वेंडर्स को, इसकी प्राइस क्या है। अगर मुझे एक जीन्स का पैंट अच्छा लगता है तो मैं उनको बोलूँगा ये जीन्स की कीमत कितनी होगी, वो बोलेंगे 1200 रुपये। चलो मेरे बजट में बैठ रहा है, मैं बोलूँगा ठीक है तो ये मिल जाएगा। अब बोलेगा नहीं अभी तो नहीं है, मंगवाना पड़ेगा। तो हम लोग बोलते हैं ठीक है चलो मंगवा लो। तो वापस बोलेंगे कि वापस हम पूछेंगे मंगवा लो लेकिन कितने दिन के अंदर आएगा, तो वो बोलेगा 8 दिन 9 दिन 10 दिन। फिर हम थोड़ा सोचते हैं कि इतने दिन चल जाएगा, ठीक है चलो चल जाएगा। तो हम उसको क्या बोलते हैं, भाई तुम मंगवा लो, 10 दिन के बाद मैं आके लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। जब भी हमारा क्लाइंट का प्रोजेक्ट रेडी होता है तो पहले वो हमें एक ही चीज़ पूछता है, इसको टेस्ट करने के लिए कितना कॉस्ट आएगा। हम उसको बोलते हैं सर 15,000 रुपये लग जाएंगे। वो बोलेगा सर ये तो ज़्यादा है। बोलेंगे नहीं नहीं सर सही है, 18 हो रहे थे, मैंने आपको समझ के ही पहले से 15 बोल दिया। ठीक है चलो 15 है ना, कितने टाइम के अंदर रेडी हो जाएगा। हम लोग बोलेंगे सर 15 दिन तो मिनिमम लगेगा। वो बोलेंगे नहीं सर इतने दिन तो ज़्यादा हो जाएंगे, आप एक काम करिए ना थोड़ा कुछ कम करिए इसके अंदर। तो हम बोल के चलेंगे चलिए सर आप 15 दिन बोल रहा हूँ, लास्ट टू लास्ट मैं आपको 12 दिन के अंदर दे दूँगा। क्लाइंट भी रेडी हो जा रहा है, चलो कोई बात नहीं है मैं आपको 15,000 दे दूँगा, आप 12 दिन के अंदर आपको मुझे ये सॉफ्टवेयर टेस्ट करके देना है। तो अभी क्या होगा, हमने क्लाइंट को बोला है 12 दिन का, अभी 12 दिन से पहले ख़त्म हो जाएगा तो क्लाइंट को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। क्यों, उसका तो जितना जल्दी मिले उतना ही सही है। लेकिन 12 दिन से ऊपर जाने वाला हो तो हमें क्या करना है, कस्टमर्स को बताना है कि सर ये एक इश्यू आया हुआ है, उसकी वजह से आपका जो प्रोजेक्ट जो हमारे पास टेस्टिंग मोड में था उसको अभी थोड़ा टाइम लगने वाला है। आप अगर किसी को रिक्वेस्ट भी करते हो तो वहाँ पे कोई इश्यू होने वाला नहीं है। तो जब भी हम टेस्ट एस्टिमेशन करते हैं तो हमारा कस्टमर हमें 2 ही क्वेश्चंस पूछते हैं, हाउ मच विल इट कॉस्ट, कि कॉस्ट कितना आएगा, और हाउ विल दिस टेस्टिंग टेक, कि ये कितना टाइम लेने वाला है। सेकंड, उसके बाद हम सोचते हैं व्हाट टू एस्टिमेट, कि हमें इसको कैसे एस्टिमेट करना है। तो पहला ही क्वेश्चन हमारे मन में जब कस्टमर हमें हाँ बोल के चला जाता है तो उसके बाद हमें कई सारे क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चंस के अंदर कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। व्हाट टू एस्टिमेट, कैसे एस्टिमेट करें इसको। तो पहला है कि इसको एस्टिमेट करने के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए, दूसरा टाइम्स, हमें ह्यूमन स्किल्स भी चाहिए, और इसकी कॉस्ट भी हमें ज़्यादा आ रही है। तो कॉस्ट का तो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं रहेगा, क्योंकि जब भी हम कस्टमर को या हम हमारे क्लाइंट को जो भी रेट देंगे टेस्टिंग के, तो वो हम उसी हिसाब से देंगे कि जिसमें हमारा जो कॉस्ट आ रहा है उससे हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो।
तो पहली चीज़ हम वही सोचेंगे रिसोर्स, कि इसको टेस्ट करना है, 12 दिन के अंदर देना है। मेरे पास 6 रिसोर्सेज है, उसमें से 10 रिसोर्सेज अलोकेट है, 3 नहीं है। अभी 3 के ऊपर मैं काम करवाऊँगा तो भी मेरा टाइम ज़्यादा लगने वाला है, 12 दिन में ख़त्म नहीं होने वाला है। तो पहले हम रिसोर्स की सोचते हैं, उसके बाद हम लोग सोचते हैं टाइम, कि कितना टाइम जाने वाला है। 12 दिन है तो 12 दिन में पूरा दिन काम करेंगे तो मिनिमम इतना टाइम चला जाएगा। उसके बाद है ह्यूमन स्किल्स, कि हमें जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है उसको टेस्ट करने के लिए हमें मैन पावर की भी ज़रूरत रहती है। हमें ऐसे एम्प्लॉयज़ भी चाहिए होते हैं कि जो इसको आसानी से और हमारा जो दिया हुआ टाइम है उसके अंदर वो हमें क्या करके दे, कंप्लीट करके दे। जैसे जैसे हमारा टाइम नज़दीक आते जाता है तो वैसे वैसे हमें क्या रहता है, वैसे वैसे हमें वहाँ पे टेंशन होने लगती है। उसके बाद है हाउ टू एस्टिमेट, इसको कैसे एस्टिमेट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे कई सारी टेक्निक्स दी गई है। सबसे पहली है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, 3D पॉइंट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एस्टिमेशन टेक्निक, वाइड बैंड डेल्फी टेक्निक्स, फंक्शन पॉइंट और टेस्टिंग पॉइंट एनालिसिस, यूज केस पॉइंट मेथड, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन और एडहॉक मेथड। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंदर क्या रहता है कि हमारा जो सिस्टम रहता है उसको हमें क्या करना है, ब्रेकिंग करके उसको हमें चेक करना है। तो ये सारी हमारी क्या है, एस्टिमेट की टेक्निक्स हैं। यहाँ पे आपको एक इमेज दिया गया है जिसके अंदर आपको 4 स्टेप बताए गए हैं। पहला है डिवाइड दी होल प्रोजेक्ट इनटू स्मॉलेस्ट टास्क। सेकेंड है एलोकेट ईच टास्क टू टीम मेंबर्स। थर्ड है एस्टिमेट दी एफर्ट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ईच टास्क। और फोर्थ है वैलिडेट दी एस्टिमेशन। हमें ये 4 जो स्टेप्स दिए गए हैं वो 4 स्टेप्स का इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, तो कि हमें हमारा जो भी टेस्ट एस्टिमेट है उसको हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। सबसे पहले है डिवाइड दी होल प्रोजेक्ट टास्क इनटू सब टास्क, कि हमें क्या करना है, तो कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट को हमें सब टास्क के अंदर हमें और छोटे छोटे टास्क के अंदर क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। जैसे कि आपको एक इमेज में दिखाया गया है, एक हमारा प्रोजेक्ट है जिसके अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, जो हर एक मॉड्यूल्स के अलग अलग सब मॉड्यूल्स है और वो सब अलग अलग मॉड्यूल्स की फंक्शनैलिटी है। तो ये क्या है, तो कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, तो कि वो प्रोजेक्ट को हम लोग सब टास्क के अंदर, छोटे छोटे टास्क के अंदर क्या करते हैं, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद हमें क्या करना है, तो कि अलोकेट ईच टास्क टू टीम मेंबर्स, कि हमने जो प्रोजेक्ट को सब टास्क के अंदर डिवाइड किया है वो सभी को हमें क्या करना है, तो कि हमें उसको वो सारे टास्क हमें हमारे जो टीम मेंबर है वो टीम मेंबर को हमें पर्टिकुलर टास्क क्या करना है, अलोकेट करना है और उनको बोलना है कि ये टास्क आपको कंप्लीट करके इतने दिनों के अंदर हमें देना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे जो टीम मेंबर्स होते हैं तो उनके पास ज़्यादा वर्क भी आता है और कभी कभी कम वर्क भी आता है। तो यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम रहता है कि हमारे जो टीम मेंबर्स है उसको हमें क्या करना है, टास्क अलोकेट करना है, लेकिन इस तरह से अलोकेट करना है कि किसी को ऐसा ना लगे कि मुझे ज़्यादा टाइम दिया गया, मुझे ज़्यादा टास्क दिया गया है और इन लोगों को कम टास्क दिया गया है। थर्ड है एफर्ट एस्टिमेशन फॉर टास्क, कि हमें जो टास्क दिया गया है उसके लिए हमें कितने एफर्ट करने हैं। तो उसकी 2 टेक्निक्स है, पहली है फंक्शनल पॉइंट मेथड और तीसरी है 3 पॉइंट एस्टिमेशन। फंक्शनल पॉइंट मेथड के अंदर क्या होता है कि हम जब भी टेस्ट एस्टिमेशन करेंगे या एफर्ट एस्टिमेशन करेंगे तो उसके अंदर हमें कोई ना कोई फंक्शंस बनाने होंगे और वो फंक्शंस के थ्रू हमें चलना है और वो फंक्शंस के दिखाए जो रास्ते हैं उसी रास्ते के थ्रू हमें क्या करना है, हमें एफर्ट एस्टिमेशन चेक करना है। दूसरा है 3 पॉइंट एस्टिमेशन, जिसके लिए हमें जो मैथ्स की जो फॉर्मूला है
वो सारी फॉर्मूला को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है। फोर्थ स्टेप है वैलिडेट द estimation. Once you create an aggregate estimate for all the tasks mentioned in the WBS, you need to forward it to the management board who will review and approve it. कि जब भी हम हमारा कोई भी टास्क को, हमारे कोई भी प्रोजेक्ट को हम अलग अलग टास्क के अंदर डिवाइड करेंगे तो उसको हमें WBS के अंदर करना है, यानी कि वर्क ब्रेक डाउन सिस्टम के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर क्या करना है, उसको हमें बनाना है। वो बनाने के बाद हमारा जो मैनेजमेंट होता है वो मैनेजमेंट के अंदर हमें उसको क्या करना है, दिखाना रहता है। जब भी हमारी मैनेजमेंट के साथ कोई भी मीटिंग होती है तो वो प्रोजेक्ट का जो भी हमने WBS बनाया है, वर्क ब्रेक स्ट्रक्चर बनाया है, वो हमें क्या करना है, वहाँ पे उनको दिखाना है। उसके बाद क्या करना है, तो कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो हमारे जो भी एस्टिमेशन हमने बनाया है वो उसको एक बार चेक करेंगे, वो एक बार दूसरे से चेक करवाएंगे, 2-3 बार उसको चेक करने के बाद फाइनली वो अप्रूव्ड होता है कि नहीं होता है वो हमें बताएंगे। इफ़ अप्रूव करते हैं तो हमें कस्टमर के साथ क्या करना पड़ता है, डिस्कस करना पड़ता है कि इतना आपका एस्टिमेशन कॉस्ट आएगा। अगर हमारा क्लाइंट जो है वो बोलता है नहीं सर इतना तो मुझे नहीं परवड़ेगा, लेकिन आप थोड़ा कम करिए, तो वापस से उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक अलग से वापस से एस्टिमेट बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर हमें रिस्ट्रक्चर की जो अमाउंट होती है वो लिख के वापस मैनेजमेंट को देना पड़ेगा। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा चलने वाला है, क्योंकि इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाँ, कई कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि जो एक ही एस्टिमेशन के अंदर वो उसको सेटिस्फाइड हो जाता है, लेकिन कई कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं जिसको आप 2 या 3 या 4 से 5 आप उनको एस्टिमेट दो, उसके बाद ही वो क्या करेगा, फाइनलाइज करता है। जैसे यहाँ पर सिंपल बात करें कि जैसे हम कभी भी कार लेने या बाइक लेने जाते हैं तो वो पहले बोलते हैं कि बाइक की कीमत आपको इतनी पड़ेगी। तो चलो हम सिंपल बात करते हैं कि मुझे एक बाइक लेनी है, मैं एक शोरूम में जा रहा हूँ, तो शोरूम का जो सेल्स होगा तो सेल्स एग्जीक्यूटिव मुझे बताएगा कि सर आपको कौन सी बाइक लेनी है। मैं उनको बोलता हूँ सर मुझे पल्सर्स लेनी है, तो वो बोलेंगे सर वो आपको 85,000 में आएगी। मैं बोलूँगा लोन पे लेने कितने में पड़ेगी, वो बोलेगा सर 1,10,000 में। तो विदाउट लोन 85,000, विथ लोन 1,10,000। अब मैं उनको ये चीज़ बताऊँगा कि सर मुझे कैश के ऊपर लेनी है, आप 85,000 बोल रहे हो, सर लास्ट टू लास्ट कुछ कम करिए। वो बोलेंगे सर चलिए 80 के अंदर मैं करवा दूंगा। हम लोग नहीं सर आपके सेल्स मैनेजर से बात करवाइए। वो हमें सेल्स मैनेजर से बात करवाएंगे, तो हम सेल्स मैनेजर को ये बोलते हैं कि सर मेरी जो बाइक है वो मुझे कैश में लेनी है, साहब जी मुझे 80 में बोल रहे हैं, लास्ट टू लास्ट में 70 दे दूँगा, चलिए जो होता है वो करवाइए। अगर वहाँ पे जो सेल्स मैनेजर है अगर उसके हाथ में वो चीज़ है तो वो वहाँ पे हमें अप्रूव करके भी देगा, अगर नहीं है तो वो शोरूम के मैनेजर के पास जाएगा और उनको बात करेगा, और उसके बाद क्या होगा, वहाँ से जो अमाउंट फाइनलाइज आएगा वो अगर हमें अच्छा लगे तो हम लेंगे या फिर नहीं लेंगे। सेम प्रोसेस यहीं पे भी है, पहले हमें जो उनका रेट है वो दिखाया जाएगा, वो रेट दिखाने के बाद हमें क्लाइंट को बताना है कि सर इतना रेट आएगा। अगर क्लाइंट कुछ कम करवाता है तो वो वापस अप्रूव के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, मैनेजमेंट के पास जाना पड़ेगा। इसलिए ये जो प्रोसेस है वैलिडेट द एस्टिमेट, ये एक स्टेप जो है वो ज़्यादा लंबा चलने वाला प्रोसेस है। उसके बाद है अगर हमें टेस्ट एस्टिमेशन करना है तो उसके लिए हमें कई सारी यहाँ पे एक अच्छी प्रैक्टिस दी गई है, जिसके अंदर सबसे पहले है ऐड सम बफर टाइम, कि हमें हमारा जो भी टेस्ट एस्टिमेशन है उसके अंदर हमें क्या करना है, तो कि हमें वहाँ पे कुछ ना कुछ बफर टाइम क्या करना है, ऐड करना है, जिसके थ्रू हमें वहाँ पे हम बफर टाइम ऐड करेंगे तो क्या होता है कि कस्टमर्स को हमने बोला है 10 दिन का, लेकिन मेरा जो सही में जो टेस्ट एस्टिमेशन है वो 8 दिन में ही कंप्लीट होने वाला है, लेकिन 4 दिन का मैंने क्या रखा है, बफर टाइम। क्यों? इफ़
अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो लास्ट मोमेंट पे कोई भी तकलीफ ना आए। दूसरा है अकाउंट रिसोर्स प्लानिंग इन एस्टिमेशन। हमें अकाउंट रिसोर्स प्लानिंग भी रेडी करके रखना पड़ता है, अगर वहाँ पे भी कुछ इश्यू हो जाता है तो हमें तकलीफ नहीं पड़ती। यूज़ द पास्ट एक्सपीरियंस एज ए रेफरेंस, कि अगर हमें पास्ट के अंदर कोई भी एक्सपीरियंस हुआ हो तो हमें उसे रेफरेंस के तौर पे यूज़ करना चाहिए। और स्टिक टू योर एस्टिमेशन, हमारे जो एस्टिमेशन है वो एस्टिमेशन को हमें संभाल के रखना है। आपको यहाँ पे एक असाइनमेंट दिया गया है कि व्हाट इज़ कॉस्ट एस्टिमेशन एंड व्हाई टेस्ट एस्टिमेशन। ये दो जो क्वेश्चंस है वो आपका आज का असाइनमेंट है। वो असाइनमेंट आपको मुझे लिख के देना है। अभी हमने जो बात की हमारे टेस्ट एस्टिमेशन की, तो उसका मैं आपको यहाँ पे एक एक्सेल शीट दिखाता हूँ हमारे WBS का, जो यहाँ पे एक रेडी करके रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, प्रोजेक्ट स्टार। ये हमारा है एक ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर WBS। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या लिखना है कि हमें कौन सी डेट को हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट होने वाला है 15 अक्टूबर 2021। तो देखिए ये यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने एक डेट लिख दी 15/10/2021। तो फर्स्ट उसके अंदर हम अलग अलग फेस डिफाइन करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 फेस डिफाइन किया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो फर्स्ट वाला जो फेस है वो कौन सी तारीख को असाइन होने वाला है, तो जिस दिन प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा उसी दिन वो क्या होने वाला है, असाइन होने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वही डेट लिखेंगे। कौन सी असाइन तो 15 तारीख को हो गया था, लेकिन स्टार्ट कौन सी तारीख को हुआ है, तो 16 अक्टूबर 2021। इसके अंदर से कौन सा मॉड्यूल पहले स्टार्ट हुआ है, तो 16 तारीख को जो फर्स्ट 3 मॉड्यूल्स है वो स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करेंगे, हमें यहाँ पे 16 तारीख की ही 3 डेट ले लेंगे कि ये फर्स्ट वाले जो 3 मॉड्यूल है वो 16 तारीख को स्टार्ट हो गए, 22 अक्टूबर 2021 को वो क्या हो गए, ख़त्म हो गए। तो जब जो जिस दिन को वो ख़त्म हुए हैं वो यहाँ पे हमें लिखना है। तो ये है हमारा एक WBS वर्क ब्रेकडाउन सिस्टम का एक एग्जांपल है कि हमारा जो टास्क है वो टास्क कौन से फेस में है, तो कि फर्स्ट फेस में है। वो फर्स्ट फेस हमने कौन सी तारीख को असाइन किया, तो कि ये तारीख को असाइन किया है, इस तारीख से हमने स्टार्ट किया और इस तारीख को हमारा क्या हुआ है, ख़त्म हुआ है। तो वैसे हमारी जो भी सिस्टम रहती है पूरा उसका पूरा हमें एक ऐसा ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर बनाना रहता है कि जिसके अंदर से हमें इजीली पता चल जाता है कि हमें क्या करना रहता है। तो आपको ये जो भी असाइनमेंट दिया गया है वो असाइनमेंट आपको टाइम टू टाइम ख़त्म करना है और मुझे बाय जो हमारी एप्लीकेशन है उसके अंदर उसको क्या करना है, सबमिट कर देना है। तो चलिए मिलते हैं हम कल के लेक्चर के अंदर।